नमस्कार सभी दोस्तों को। फेसबुक के माध्यम से आज मैं फिर आपके साथ बात करने को शेयर करने आया हूँ। हम लोग घर पे बैठे हैं, कितनी ठंड बाहर पड़ रही है, कितनी ठंड है आज, और हर रोज बारिश भी है, कितनी तेज ठंड है। तो आप लोग देखते होंगे फ्लाईओवर्स के नीचे या फ्लाईओवर्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, इस तरह के बहुत से लोग जो ठंड से ही जिनकी मौत हो जा रही है या उनके पास रहने की जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है, परंतु जो सरकारी अधिकारी हैं वह इस प्लान को पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं। और उन लोगों को जिन्हें मदद की बहुत सख्त जरूरत है, रहने की जगह नहीं है, सरकार का प्रावधान है, पॉलिसी सरकार ने बनाई है जो अर्बन होमलेस पॉलिसी हरियाणा 2011 के नाम से है। यह पॉलिसी सरकार ने कब बनाई? 2009 और 10 की जो विंटर्स थी, सर्दियों में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी स्टेट्स, जितने भी स्टेट राज्य भारत के हैं, सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरीज जितनी है, सबको ये गाइडलाइंस जारी की, आदेश पारित किया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून बनाया जाए और इन लोगों के को राहत दी जाए, जो लोग होमलेस हैं, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है और ठंड में, बारिश में, चिलचिलाती धूप में इन लोगों की डेथ हो जाती है। और एक्चुअल में ये होता कौन है? बेसिक ये बहुत निचले तबके के लोग होते हैं जिनका समाज में बहुत ही अहम रोल होता है। कोई बिल्डिंग बनानी है, लेबर क्लासेस, जो लेबर क्लास कंस्ट्रक्शन लेबर होती है, रिक्शा वाले, रेडी वाले, या जो भी ऐसे लोग जो बहुत छोटे छोटे कारोबारों से जुड़े हुए हैं, जो उनके पास पूरा दिन वो बेचारे मेहनत करते हैं, काम धंधा करते हैं, पर रात को रुकने के लिए कहीं पर उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस 2009 में जो है सभी स्टेट्स को जारी की थी। और ये गाइडलाइंस आने के बाद हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई जिसे अर्बन होमलेस पॉलिसी के नाम दिया गया 2011 का। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले मैं आपको थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के लिए ये कहा कि 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर जो है एक शेल्टर होना बहुत जरूरी है, नाइट शेल्टर। फरीदाबाद की पॉपुलेशन 2021 के मुताबिक जो है 19,74,000 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 20 लाख के आसपास फरीदाबाद की पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से 20 शेल्टर्स यहां पर फरीदाबाद में होने चाहिए, परंतु ऐसा कोई शेल्टर नहीं है। 1 या 2 शेल्टर अगर बने हुए तो बने हुए, अदरवाइज ये 20 शेल्टर यहां फरीदाबाद में इन लोगों के लिए नहीं है। और उस शेल्टर की कैपेसिटी भी 100 लोगों की होनी चाहिए, 100 लोग उस शेल्टर में रुक सकें। खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम सब होना चाहिए उसके अंदर। ये सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। मैं थोड़ा सा आपको इसी बारे में आज अवगत कराने के लिए आपके सामने आया हूं, ताकि यह वीडियो आप अगर शेयर करते हैं और यह वीडियो अगर प्रशासन तक पहुंचती है, तो प्रशासन को, अधिकारियों को उनकी कुंभकर्णीय नींद से उठाया जा सकता है कि आप देखें, आप जब इतनी ठंड में अपने घर में रजाई ओढ़कर और सो रहे हैं, तो उस समय, उस हालात में वह लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, खुले आसमान के नीचे ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ वह रात कैसे गुजार रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का आज मकसद मेरा ये है। जिस दिन ये ऑर्डर हुआ, सरकार ने साफ डायरेक्शन दी कि सभी राज्य सरकारें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दें और इसके साथ AAY राशन कार्ड दें। AAY राशन कार्ड क्या होता है? BPL, आप सबने सुना होगा, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन्स होता है। AAY का मतलब होता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत इन्हें यह कार्ड दिया जाता है। और यह जो राशन कार्ड होता है, ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर लोगों के लिए बनाया गया है। परंतु और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 6 महीने के अंदर ऐसे ऐसे कार्ड इनको अलॉट हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी अभी तक ऐसा सरकार ने नहीं किया है। इवन इनके खाने की भी व्यवस्था सरकार ने की है। सरकार ने कहा है कि इन शेल्टर्स के अंदर अगर तो वो आदमी है तो वह 10 रुपए उसे खाने के देने होंगे, और अगर वह कोई औरत है, कोई लेडीज है, तो 5 रुपए, और यदि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वह उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यह खाना उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। परंतु इसमें एक कंडीशन एक और भी है कि यदि अगर वह यह धनराशि भी देने में असमर्थ है, तो उन्हें लेबर डिपार्टमेंट जो है उन्हें मिनिमम लेबर वेजेस के हिसाब से रोजगार प्रदान करेगा और ये पैसे उनसे उस सैलरी से काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने
वोटर आईडी कार्ड भी इनके लोगों के लिए बनाने का है। बड़ी सीधी सी बात है कि देखिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो एमपीज हों, कोई भी हों, उन लोगों को इन लोगों की सुध लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन लोगों ने कौन सा वोट देना है उन्हें। तो वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे लोगों का शोषण हो रहा है। यदि इनके वोटर आईडी कार्ड्स बन जाएंगे तो यही राजनीतिज्ञ जो इलेक्शन में जगह जगह पर क्या क्या नहीं बांटते, तो कम से कम इनका ध्यान रखेंगे, चाहे वोट के लिए ही रखेंगे। इसलिए इनका वोटर आईडी कार्ड बनना जरूरी है। और यह सारी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद को दी गई है स्टेट की तरफ से, क्योंकि इसमें दो कमेटीज बनती हैं। एक होती है स्टेट लेवल कमेटी, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। स्टेट लेवल कमेटी जो है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट लेवल के। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई गई है, जिसे USDLCC कहा जाता है। USDLCC का मतलब होता है अर्बन होमलेस डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद। और इसके जो मेंबर्स होंगे इस कमेटी में, मेंबर कौन कौन होंगे? SDM साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं नगर निगम के, वह इसमें मेंबर होंगे। सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी वह मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर होगा इसमें। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंबर होंगे। चीफ सुपरिटेंडिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, और एनजीओ में से किसी को इसमें मेंबर रखा जा सकता है। तो यह कमेटी बनी हुई है, परंतु ऐसी कमेटी सिर्फ कागजों में ही धरी रह गई है। वह एक्चुअल में कहीं पर कोई इस कमेटी का अस्तित्व नहीं है। इस कमेटी का काम है लोगों को इस जो कानून, ये पॉलिसी बनाई गई है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना। और सारी जिम्मेदारी चेयरमैन होने के नाते ये DC साहब की बनती है कि क्या कोई ऐसी कमेटी उन्होंने गठित की है या नहीं, और की है तो क्या इस पॉलिसी में जो सरकार ने जो प्रावधान दिए हैं होमलेस लोगों के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर मकान नहीं है, तो क्या ऐसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से ढंग से हो रहा है या नहीं, यह काम देखने का DC साहब का है। परंतु DC साहब या जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, वे अपने घरों में इस ठिठुरती ठंड में आराम से सो रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि वह पब्लिक जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है वह कहां जाएंगे। रात को मैंने कल वॉइस ऑफ फरीदाबाद की एक वीडियो देखी, जिसमें पत्रकार सौरभ जी ने बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हुए उन लोगों को, दर्द उन लोगों का दिखाया जो लोग शेल्टर के बाहर सो रहे थे। उस वीडियो में मैंने देखा 3 महीने की बच्ची, छोटी सी, ठंड में अपनी मां के साथ बाहर बैठी थी, ओपन खुले आसमान के नीचे। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक है ये। और इस प्रावधान, इसमें पॉलिसी में यह साफ कहा गया है कि यह कोई विंटर की सिर्फ पॉलिसी नहीं है सर्दियों के लिए, यह ऑल सीजन पॉलिसी है। यानी कि चिलचिलाती धूप, गर्मी की, आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, इन सब चीजों से बचाने के लिए ये शेल्टर्स बनाए जाएंगे। परंतु ये शेल्टर का कोई अता पता नहीं है। और जो शेल्टर है भी सही, 1 या 2 शेल्टर कोई बने भी हुए हैं, तो वो इतनी कैपेसिटी की नहीं है कि जिसमें 100 लोग एक उसमें आ सके, क्योंकि इस कानून के मुताबिक 100 लोगों के लिए ये शेल्टर, एक शेल्टर होना चाहिए। अब इसके रख रखाव, देख रेख की जिम्मेदारी किसे दी गई है? The Commissioner, Municipal Corporation Executive Officer, Secretary of concerned urban local body will be overall responsible for running and maintenance of night shelters of the town. यानी कि जो कमिश्नर साहब हैं नगर निगम के, उनके अधीन वह ये देखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या इन नाइट शेल्टर्स का ठीक ढंग से रख रखाव हो रहा है या नहीं। परंतु ये सब बेमानी बातें इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ कागजों में धरी बातें हैं। सरकार इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचती है, सरकार ने सोचा भी, परंतु वह सिर्फ और सिर्फ किताबों में, कॉपियों में और ये सब कानून में ही धरा का धरा रह गया, जिसे सरकारी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह पलीता लगा रहे हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। इसमें जो फंडिंग होगी, जो 20 शेल्टर बनाए जाएंगे, या जो भी कुछ इनमें खाने की व्यवस्था होगी, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम, जो भी कुछ इन लोगों के लिए, एजुकेशन तक के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे बच्चे जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाते, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा सरकार उनको। इस कमेटी का काम था इसको। इस पर जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी फंडिंग होगी इसके ऊपर, वह लेबर डिपार्टमेंट करेगा। ये जिम्मेदारी साफ इसके अंदर दी गई है कि लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत
ये सारा खर्चा फंड्स प्रोवाइड कराएगा लेबर डिपार्टमेंट। परंतु सब बातें बेमानी इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी इन बातों का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। इन लोगों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, AAY राशन कार्ड, ये सब इन्हें मिलने चाहिए थे, परंतु ऐसा कुछ इन्हें नहीं दिया गया है। इनके हक से इन्हें वंचित रखा गया है। इवन इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है, यह हर 5 तारीख को द मैनेजमेंट कमेटी caretaker of each night shelter will submit a report by 5th of each month on the each and every issue, arrangement, facility provided to urban homeless families residing in that night shelter to ULB of concerned town in performa at another level। तो ये रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी, पर कहाँ कोई रिपोर्ट आज तक ना बनी, ना सबमिट हुई, ना ऐसी कोई कमेटी मेरे संज्ञान में है। मैंने अपने लेवल में पता करने का प्रयास किया आज, परंतु मुझे पता चला कि इस तरह की कोई कमेटी आज तक गठित नहीं हुई है। इवन इसके साथ कुछ फॉर्म्स भी हैं, ये फॉर्म भी फिलअप करने के लिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं, परंतु कहीं पर धरातल पर इस एक्ट की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग जो दिन रात हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना अहम योगदान देते हैं, चाहे वो लेबर हो, कंस्ट्रक्शन लेबर हो, रिक्शा वाले हो गए, रेडी पटरी वाले हो गए, या ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, उन्हें नाइट शेल्टर की सख्त आवश्यकता है। परंतु सरकार ने प्रावधान तो बनाया है, परंतु उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। आज आपसे जुड़ने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि यदि यह वीडियो मेरी प्रशासन तक पहुंच जाए तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी कि अगर प्रशासन इस वीडियो को देखकर भी कुंभकर्णीय नींद से अगर जाग जाता है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी जो आज फुटपाथ पर ठंड में इस समय बाहर सो रहे हैं। इसमें और भी कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा एक ये कानून पॉलिसी सरकार लाई थी, परंतु जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा कानून खराब कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा। इसकी कोई भी इसके अंदर जो एडवांटेजेस, जो इसका लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो इस कानून के हकदार हैं, उन्हें इस हक से उन्हें वंचित रखा गया है, जो बहुत ही अपने आप में गलत है। इवन इसमें यह भी कहा गया है इस कानून के अंतर्गत कि अगर किसी की डेथ हो जाती है भूख के कारण या सर्दी के कारण, तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट इन्हें पूरा कंपनसेट करेगा। यह भी लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रखी गई है, परंतु इस पूरी जो पॉलिसी है इसकी देखरेख कमेटी करेगी कि क्या लेबर डिपार्टमेंट में सही काम ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा, फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो है ठीक से काम इन लोगों लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसकी देखरेख कौन करेगा? डीसी साहब, जो चेयरमैन है इस कमेटी के। परंतु डीसी साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि यदि ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो कृपा करके इन लोगों के लिए कुछ सोचिए। हमारे आपके बच्चे हैं, हमें भी ठंड लगती है तो उन लोगों को भी बहुत ठंड लगती है। ऐसे लोग बेमौत ना मर जाएं, इनके लिए प्रशासन को इस नींद से जागना होगा। इन लोगों की मदद कीजिए। यही कहने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ा था कि ऐसा कानून बना हुआ है इन लोगों के लिए, परंतु कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण इसका लाभ जो है वह इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आज नहीं तो कल यह वीडियो जब डीसी साहब तक पहुंचे या उनके संज्ञान में ये बात आए तो शायद इस कमेटी का गठन हो और उन लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।